कोनिचिवा दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं टोक्यो रिवेंजर्स के बारे में। तरीके चले एक्सप्लेनेशन वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। वीडियो में जाने से पहले हम लोग कुछ कैरेक्टर के नाम ठीक से पहचान लेते हैं, इससे हमें समझने में और भी आसानी होगा। फर्स्ट हमारा मेन कैरेक्टर ताकेमिची हानागाकी एंड सेकेंड हिनाटा ताचिबाना। इन दोनों को आप लोग अच्छे तरह से जानते हैं। एंड थर्ड होता है मिकी, या आप लोग सानो भी कह सकते हैं। टोक्यो मांजी गैंग का लीडर या प्रेसिडेंट कह सकते हैं। एंड उसके बाद है ड्रैकेन, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है टोक्यो मांजी गैंग का। एंड ताकेमिची यानी कि हमारा मेन कैरेक्टर का एक फ्रेंड है जिसका नाम है अक्कुन। इन जितने भी कैरेक्टर है इनका नाम ठीक से याद रखना आपके लिए अच्छा होगा। इस आपको एक्सप्लेनेशन समझने में आसानी होगी। तो टक्कूस, एपिसोड के शुरू में यानी कि एपिसोड नंबर 4 के शुरू में हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर ताकेमिची हानागाकी एंड हिनाटा ताचिबाना दोनों मिलकर ट्रेन से कहीं पर जा रहे होते हैं। एंड उसी समय दिखाया जाता है ट्रेन में कुछ बंदे यानी कि बच्चे हैं, वो लोग शोर मचा रहे होते हैं एंड बहुत सारे सीट्स दखल करके रखे हैं। एंड ये एक बड़ा नाइंसाफ़ी है। पास में एक ग्रैंड माँ खड़ी हुई होती है मगर उसको बैठने नहीं दिया जाता। तो वहाँ पर हिनाटा जाता है एंड उन लोगों को डांटता है कि तुम लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हो एंड इस ग्रैंड माँ को क्यों बैठने नहीं दे रहे हो। तुम लोग अब यहाँ से साइड में जाओ और ग्रैंड माँ को बैठने दो। फिर ग्रैंड माँ हिनाटा को थैंक यू कहता है। देन हमारा हिनाटा फिर आ जाता है ताकेमिची के पास। एंड ताकेमिची एंड हिनाटा के बीच में एग्ज़ाम एंड पढ़ाई को लेकर बातें होती है। एंड देन हमारा हिनाटा कहता है कि चलो आज तुम मेरे साथ पढ़ाई करो, मैं तुम्हें स्टडी में मदद करूँगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि हिनाटा एंड ताकेमिची हिनाटा के घर में पहुंच जाते हैं। एंड देन वो दोनों को हिनाटा के कमरे में दिखाया जाता है। एंड देन वहाँ पर पता चलता है कि जो ताकेमिची है वो फर्स्ट टाइम किसी लड़की के कमरे में आया है, तो इसके लिए वो बहुत ही एक्वर्ड फील कर रहा है और बहुत सारा अजीब सा हरकत करना शुरू कर देता है। तो वो कहता है मैं फर्स्ट टाइम किसी लड़के के कमरे में हूँ। एंड देन हिनाटा कहता है तुम अजीब सा बर्ताव करना बंद करो। तो फिर वो लोग पढ़ाई शुरू करने वाले होते हैं। वहाँ पर हिनाटा की मम्मी आ जाता है। एंड हिनाटा की मम्मी कहता है ये फर्स्ट टाइम हुआ कि हिनाटा ने किसी लड़के को अपने घर पर बुलाया है। देन जो हिनाटा है वो बहुत ही एम्ब्रेसिंग फील करता है। देन उसके मॉम को बाहर जाने को बात बोलती है। देन यहाँ पर हिनाटा बताते हैं कि उसका पापा एक पुलिस ऑफिसर है। तो ये सुनने के बाद हमारा ताकेमिची जोर से बोलता है कि इसलिए ही नावातो एक बड़ा पुलिस ऑफिसर बना। तो हिनाटा बोलती है क्या, तुम क्या बात कर रहे हो। तो फिर हमारा ताकेमिची बोलता है नहीं नहीं, फ्यूचर में बनेगा बहुत बड़ा एक पुलिस ऑफिसर, चिंता मत करो। तो फिर हिनाटा बोलता है कि तुम बहुत ही बदल चुके हो, तुम्हारा बर्ताव कुछ बदल गया है, तुम अब एडल्ट जैसी हरकत करते हो एंड बहुत ही काइंड हो चुके हो और मारपीट भी ज़्यादा नहीं करते। देन ताकेमिची शर्मा जाता है। एंड देन फिर से हिनाटा कहता है कि मैं तुम्हें और भी जानना चाहता हूँ ताकेमिची कुन। देन ये सुनने के बाद हिनाटा और भी शर्मा जाता है। देन बाहर में दिखाया जाता है बहुत सारे फायरवर्क्स हो रहे हैं। तो ये देखने के बाद जो हिनाटा है वो दौड़ लगाता है एंड फिर बाहर जाके देखता है फायरवर्क्स। उसके पीछे पीछे ताकेमिची भी जाता है। एंड वहाँ पर जाने के बाद दोनों ही इंजॉय कर रहे थे। तभी ताकेमिची सोचता है कि वो हिनाटा का हाथ पकड़ेगा और वो आंखें बंद करके हिनाटा का हाथ पकड़ने वाला होता है। तभी वो देखता है वो किसी दूसरे इंसान का हाथ पकड़ लिया। एंड वो दूसरे इंसान कोई नहीं और कोई नहीं, नावातो था। एंड यहाँ पर एक बड़ा सा घटना घट जाती है कि हमको ये एपिसोड नंबर 2 में बताया गया है अगर हमारा मेन कैरेक्टर ताकेमिची नावातो का हाथ पकड़ेगा, इसी के साथ जो टाइम लीप है यानी कि लीप थ्रू द टाइम जो थ्योरी है वो काम करना शुरू कर जाएगा। यहाँ पर नावातो का हाथ पकड़ने के मदद से अब जो ताकेमिची है वो प्रेजेंट पर चला जाएगा। ये बहुत एक बड़ा घटना घट चुका है जिसके कारण हमारा ताकेमिची पूरी तरह से, मैं क्या कहूँ, उसके पास कोई शब्द नहीं है, वो पूरी तरह से एक गधा बन चुका है। एंड देन दिखाया जाता है ताकेमिची प्रेजेंट में आ जाता है एंड रो रहा होता है और नावातो को कहता है ये सब तुम्हारी मदद से हुआ है, तुम अगर वहाँ पर नहीं जाते तो मैं तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ता। फिर ताकेमिची को हमारा नावातो बताता है कि तुम्हारा ये सेकंड टाइम जो
लीप थ्रू द टाइम हुआ था, वो उसके मदद से मैंने जो थ्योरी है वो ठीक से कंप्लीट कर सका। यहाँ पर बताया गया है तुम जितने दिन प्रेजेंट से पास्ट तक जाओगे एंड पास्ट में जितने दिन बिताओगे, प्रेजेंट में भी तुम्हारा शरीर का उतने दिन बीत चुका होगा एंड उस समय तुम्हारा बॉडी पूरी तरह से बेहोश बन के रह जाएगा। आसान भाषा में तो कहूँ तो कोमा में रह जाएगा। देन जो हमारा नावाटो है वो कहता है तुम्हारा काम कैसा रहा, तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम्हारे मदद से तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, तो वहाँ पर मेरा कोई काम नहीं हुआ, मैं सिर्फ सानो से मिल सका। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहना चाहता था कि सानो बहुत ही अच्छा बंदा है, वो बुरा नहीं है, वो ये सब क्यों करेगा। फिर नावाटो कहता है तुम क्या कर रहे हो, उसको तो मार देना चाहिए था, अगर मैं होता तो मैं उसे मार देता, वो बहुत ही एक वांटेड क्रिमिनल है, उसे ढूंढ भी नहीं सकते, अगर वो मेरा सामना होता तो मैं उसे डायरेक्ट मार डालता। फिर नावाटो के सामने एक सोफ़ा के ऊपर हमारा मेन कैरेक्टर बैठ जाता है एंड बहुत ही सीरियस मूड में आ जाता है एंड कहता है कि मुझे सानो से मिलना पड़ेगा एंड उससे ये पूछना पड़ेगा तोमन क्यों चेंज हो गया, यानी कि टोक्यो मांजी गैंग क्यों चेंज हो गया। तो फिर हमारा जो नावाटो है वो कहता है ये तो बहुत डेंजरस है। फिर ताकेमिची कहता है तुम चिंता मत करो, मैं उससे बात कर सकता हूँ। देन हमारा जो नावाटो हो फिर से कहता है मुझे पता नहीं पास्ट में क्या हुआ, मगर तुम बहुत ही चेंज हो चुके हो। तो फिर हमारा ताकेमिची कहता है हाँ मैं क्या अब कूल हो गया हूँ, अब मैं क्या हॉट हो गया हूँ। तो फिर हमारा नावाटो कहता है ये सब अजीब हरकत करना बंद करो अब। फिर हमारा जो नावाटा है वो कुछ प्लान बनाने की सोच रहा था, अब क्या करे, कैसे सानो से मिले। देन वो एक चीज़ अजीब देखता है कि कुछ दिन पहले जब वो टोक्यो मांजी गैंग के ऊपर रिसर्च कर रहा था, तब उसने देखा अक्कुन जो कि हमारे ताकेमिची का दोस्त है, उसने जब मिडिल स्कूल पर था तब क्यूमोसा नाम के एक बंदे को मार डाला था, जिसके कारण उसका जेल हो गया था एंड जेल से बाहर आने के बाद वो एक बुरा आदमी बन गया। मगर अब दिखाया गया है कि अक्कुन टोक्यो मांजी गैंग का मैनेजर है, तो यहाँ पर पास्ट बदल गया है, ये क्यों हुआ। फिर ताकेमिची कहता है हाँ मुझे याद है, मैंने हमारे जो क्यूमोसा है उसको हरा दिया था, जिसके कारण अक्कुन ने मुझे बाद में थैंक यू कहा था एंड इसके कारण पास्ट बदल चुका है एंड अक्कुन अब कोई क्रिमिनल नहीं, अब वो टोक्यो मांजी गैंग का एक मैनेजर है। तो फिर नाओटो कहता है तो हमारा काम और भी इजी हो जाएगा, अगर हम अक्कुन से मिले तब हम सानो से बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं। देन हमारा मेन कैरेक्टर कहता है हाँ मेरे पास तो फ़ोन नंबर है, लगता है मेरे घर में जाना पड़ेगा। फिर वो लोग घर में जाते हैं, घर में बहुत गंदगी फैली हुई है जो नावाटो ठीक से देख भी नहीं सकता, इतना सारा मैल वहाँ पर पड़ा हुआ है। तो किसी तरह ताकेमिची ने एट लास्ट अपना फ़ोन नंबर ढूंढ लिया अक्कुन का, देन फ़ोन लगाया एंड उससे बात करता है लगता है। देन हमें दिखाया जाता है कुछ फ्लैशबैक, अक्कुन एंड नावाटो के बीच में वो लोग बात करते हैं रात में एंड वहाँ पर दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है कि हम लोग जब ग्रेजुएट हो जाएंगे तब तो हम लोग नहीं मिलेंगे, तब क्या होगा। तो अक्कुन कहता है जो भी हो हम लोग हमेशा फ्रेंड रहेंगे। देन वहाँ पर नावाटो एंड ताकेमिची एक जगह पर जाता है जहाँ पर एक बड़ा सा आलीशान महल है एंड वो देखकर हमारा नावाटो एंड ताकेमिची थोड़ा डर जाता है। नावाटो नहीं डरता, ताकेमिची डरता है कि अक्कुन अभी भी नहीं बदला मुझे लगता है, मगर वो बहुत रीच हो गया है एंड बड़ा इंसान हो गया है, तो उसे डर लग रहा है, अंदर ही अंदर डर रहा है, मगर वो मुंह से कह रहा है कि मुझे डर नहीं लग रहा, अक्कुन अभी भी ठीक है मुझे लगता है। देन वहाँ पर अक्कुन आ जाता है, पीछे बैठा हुआ है एंड उसका लुक पूरी तरह से बदल गया है एंड अक्कुन कहता है तुम नहीं बदले ताकेमिची, तो आओ मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। एंड नावाटो कहता है तुम ठीक से बात करके आ जाना ताकेमिची। फिर वो लोग छत में जाते हैं, छत में जाकर ताकेमिची एंड जो अक्कुन है वो दोनों अच्छे से बात करना शुरू कर देता है। तो अक्कुन कहता है तुम हमारे साथ जो बंदा है वो एक पुलिस ऑफिसर है ना, एंड वो ताचिबाना हिनाटा का छोटा भाई है ना। तो हमारे मेन कैरेक्टर कहता है तुम्हें ये सब कैसे पता। फिर हमारा जो अक्कुन है वो कहता है टोक्यो मांजी गैंग ऐसा ही एक गैंग है जिसे सब पता है।
फिर जो हमारा अकुन है वो सब कुछ बता देता है कि उस दिन रेल ट्रैक पर तुम्हें जिसने गिराया था वो और कोई नहीं, मैं था। मगर उस दिन नावाटो ने तुम्हें बचा लिया। लगता है उसे सब कुछ पहले से पता था। क्या ये सच है? तुम टाइम ट्रैवल कर सकते हो ताकीमिची? तो ये सुनने के बाद ताकीमिची शॉक में आ जाता है एंड कहता है तुम क्या मजाक कर रहे हो? मैं एक बंदा कैसे टाइम ट्रेवल कर सकता है एंड तुम ये सब क्या कर रहे हो? मेरा दोस्त अकुन ऐसा नहीं था। मेरा दोस्त अकुन अपने दोस्त के लिए जान लड़ा देता था, उसके लिए कुछ भी कर सकता था। तो तुम ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। मेरा दोस्त अकुन के कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, मुझे मारने की कोशिश कभी भी नहीं कर सकता। फिर हमारा अकुन जो है उसकी फीलिंग्स बताता है कि मैं तोमानी यानी कि टोक्यो मांजी गैंग के सारे हुक्म से घिरा हुआ हूँ। किसाकी टोक्यो मांजी गैंग को कंट्रोल करता है। मैं जो भी करूँ किसाकी जानता है, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं 10 साल बाद तुमसे मिला हूँ ना, इस 10 साल में बहुत कुछ बदल गया है। टोक्यो मांजी गैंग का सब चीज़ किसाकी के हाथ में है। मैं ये सब कुछ करना नहीं चाहता, मगर मैं ये सब करने के लिए बाध्य हूँ। देन एट लास्ट अकुन एक रूफटॉप के बिल्कुल ऊपर उठता है एंड कहता है कि मैं तुम्हें सब समय एडमायर करता हूँ ताकीमिची। तुम हमारे सबसे अच्छे काइंड दोस्त थे। तुम हमारे बारे में चिंता करते हो। तुम तुम्हारे लाभ यानी कि हिनाटा को बचाना चाहते हो ना पास्ट में जाकर। हाँ, तुम इसके लिए काम करो। गुड लक। एंड लास्ट में कहता है अगर तुम चाहो तो पास्ट में जाकर हम सब लोगों को बचाना, तो तुम्हारा ख्याल रखना ताकीमिची। देन हमारा ताकीमिची चिल्लाता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम नीचे उतरो। अकुन प्लीज़ ये सब बंद करो। फिर अकुन कब ये बात सुनते ही अकुन ने फाइनली कहता है कि अगर पास्ट में जाकर तुम हमारे मदद करोगे तो ये बहुत ही अच्छा होगा। एंड ये कह के वो रूफटॉप से जंप करता है एंड नीचे गिरकर मर जाता है। देन हमारा जो ताकीमिची है वो बहुत ही शॉक हो जाता है एंड वहाँ पर किसाकी को दिखाया जाता है 2 सेकंड के लिए। एंड यहाँ पर हमें दिखाया जाता है नावाटो के सामने जो हमारा ताकीमिची है वो रो रहा है। एंड ताकीमिची एंड जो अकुन है उनके बीच में और भी बातें होती है कि ड्रैकन को लेकर। वो उसका दोस्त था, ड्रैकन को मारा गया था। ये बात ताकीमिची को मरने से पहले अकुन ने बताया था। तो जो हमारा ताकीमिची है वो नावाटो से पूछता है कि तुम ड्रैकन का जो मौत है उसके बारे में रिसर्च करो एंड मैं तुम्हें बता देता हूँ। टोक्यो मांजी गैंग पूरी तरह से किसाकी का हाथ में है, यानी कि किसाकी टोक्यो मांजी गैंग को कंट्रोल करता है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर रोना शुरू कर देता है और कहता है मैं ड्रैकन, अकुन एंड हिनाटा तीनों को बचाना चाहता हूँ पास्ट में जाकर। फिर वो रोना शुरू कर देता है एंड ये एपिसोड नंबर 4 यहीं पर ख़त्म होता है। तो गाइस हमारे एपिसोड 5 के शुरू में दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर तो अब प्रिजन में है, तो वो अपने काम के लिए एक स्टोर पर जाता है। स्टोर पर जाके देखता है कि वहाँ पर जो काम करती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को डांटती है कि 2 वीक से उसने यहाँ पर काम करने नहीं आया तो उसको फायर कर दिया गया, यानी कि काम से निकाल दिया गया। एंड वो जितने भी पैसे कमाया है उसको उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करा दिया गया है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से आ जाता है। देन आने के बाद वो नावाटो से मिलता है। नावाटो से वो कहता है अगर ये कैसा होगा, मैं अगर पास में जाके हिनाटा को सब कुछ बता दूंगा फ्यूचर के बारे में। तो नावाटो कहता है कि तुम क्या पागल हो चुके हो? ये तो एक गधे का काम है, क्योंकि अगर तुम ऐसा कहोगे तो हिनाटा तुम्हें क्रेजी समझेगी, यानी कि पागल समझेगी। इससे हमारा काम उल्टा और भी हार्ड हो जाएगा। तो फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है हाँ तुमने सही कहा, तुम्हारा दिमाग बहुत ही शार्प है। तो फिर नावाटो कहता है कि हमको अगर हिनाटा को बचाना चाहिए तो इसके लिए हमें पास्ट में जाना पड़ेगा एंड टोक्यो मांजी गैंग को बदलना पड़ेगा, यही एकमात्र उपाय है। एंड फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अगर ड्रैकन जिंदा होता तो टोक्यो मांजी गैंग को ऐसा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऐसा नहीं रहता, ये अच्छा एक ऑर्गेनाइजेशन रहता, कोई बुरा नाम नहीं होता इसके ऊपर। फिर हमें दिखाया जाता है नावाटो ड्रैकन के मौत के बारे में जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया है वो दिखाया गया है। वहाँ पर एक न्यूज़पेपर में लिखा गया है कि
3 अगस्त 2005 में एक झगड़ा हुआ था जिसके अंदर ड्रैकन मारा गया, जो कि अब से 2 वीक आगे है, यानी कि 2 वीक बाद 2005 में ये घटना घटी। अगर हमारा मेन कैरेक्टर अब पास्ट में गया, फिर 2 वीक बाद ये घटना घटेगी। एंड यहाँ पर और एक शॉकिंग न्यूज़ आया कि ये जो फाइट हुआ ये सानो एंड ड्रैकन के बीच में हुआ, यानी कि ये दोनों तो सबसे अच्छे दोस्त थे। ड्रैकन वाइस प्रेसिडेंट था एंड सानो था प्रेसिडेंट। ये दोनों का रिश्ता भाई भाई की तरह है, तो इन दोनों के अंदर तो फाइट नहीं हो सकता। ये बात हमारा मेन कैरेक्टर विश्वास नहीं कर सकता। वो कहता है कि ये एक मिस्टेक है, ये तो नहीं हुआ, मैं ये श्योर हूँ। फिर नावाटो कहता है अच्छा ठीक है, मुझे नहीं पता, मगर अब हम तुम्हारा काम होगा, तुम्हें अब पास में जाकर जो केन ryuguchi यानी कि हमारा ड्रैकन का मौत के पीछे कारण जानकर ड्रैकन को बचाना पड़ेगा 3 अगस्त में। इससे ड्रैकन, आकुन एंड हमारा बहन हिनाटा बच जाएगा। फिर नावाटो कहता है ये अगर सक्सेसफुल हुआ तो तुम्हारे लिए भी बहुत अच्छा होगा एंड सब लोग बच भी जाएंगे। फिर हमारा नावाटो एंड ताकीमिची दोनों हाथ मिलाते हैं पास्ट में जाने के लिए। फिर पास्ट में जाते ही हमारा मेन कैरेक्टर एक अजीब सा सीन देखता है। उसके ऊपर एक लड़की बैठी हुई है जो कि पूरी तरह से उठ पतंग हरकत करने वाला होता है हमारे ताकीमिची के साथ। ताकीमिची ये देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है एंड उसके दिमाग काम नहीं करता। वो वहाँ से किसी तरह भाग जाता है। भागने के बाद फिर वो हमारे हिनाटा से मिलती है। हिनाटा से वो बात करना शुरू करता है। हिनाटा कहती है तुम बहुत ही अजीब सा हरकत करना शुरू कर देते हो। तुमने फायरवर्क जब हुआ था तब सडनली तुम वहाँ से चले गए एंड फिर दूसरे दिन मुझसे बात भी नहीं करा, तुमने मुझे अवॉइड किया है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है सॉरी मुझे माफ़ कर दो। फिर वहाँ पर एक कॉल आता है हमारे ताकीमिची के फ़ोन पर। वो फ़ोन और कोई का नहीं था, टोक्यो मांजी गैंग का वाइस प्रेसिडेंट ड्रैकन का था। वो ताकीमिची को कहता है तुम इस जगह पर आ जाओ, यहाँ पर हमारा आज काम है, तुम आओगे तो अच्छा होगा। फिर हिनाटा कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। तो फिर वो दोनों जाते हैं। जाने के समय हिनाटा पूछती है तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अब क्या है। तो ताकीमिची सोचने लगता है, वो कोई आंसर नहीं दे पाता, मगर वो मन में सोचता है कि मेरे लिए अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काज है हिनाटा को बचाना। फिर वो लोग उस जगह पर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद वहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं एंड बहुत सारे बाइक भी है, जो देखकर हिनाटा डर जाती है। तो फिर ताकीमिची उसको प्रोटेक्ट कर कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। फिर वहाँ पर कुछ बंदे आकर ताकीमिची को मारना शुरू कर देता है, क्योंकि वो लोग नहीं जानते ताकीमिची कौन है। फिर वहाँ पर एक बंदा होता है जो कि सेकेंड स्क्वाड का कैप्टन होता है, उसका नाम है ताकाशी मित्सुआ। वो कहता है तुम ताकीमिची हो ना। फिर ताकीमिची कहता है हाँ मैं ताकीमिची हूँ। फिर वहाँ पर ड्रैकन आता है। ड्रैकन आकर सबको सॉरी कहता है एंड हिनाटा से भी माफ़ी मांगता है कि सॉरी फॉर लास्ट टाइम। फिर हिनाटा भी माफ़ी मांगती है कि मुझे सब कुछ अच्छे से पता नहीं था, मैं भी आप लोगों से बहुत ही सॉरी फील करता हूँ। फिर वहाँ पर जो ड्रैकन है वो एक लड़की को बुलाता है हिनाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर वो लड़की वही लड़की होती है जो कि पास्ट में आने के बाद ताकीमिची के साथ दिखाया गया था। तो ताकीमिची उसको देखकर बहुत ही शॉक हो जाता है। फिर वो लड़की सब कुछ बता देता है कि ये इसको मैंने देखा है, ये मेरे साथ डैश डैश डैश, वो मैं नहीं बताने वाला, आप लोग समझ लीजिए। फिर हिनाटा ये सुनकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है एंड ताकीमिची को मारता है कि तुमने ऐसा किया सच में। फिर ताकीमिची कहता है मुझे कुछ याद नहीं है, मेरे साथ क्या हो रहा है मुझे भी नहीं पता, मैंने क्या क्या किया मुझे भी नहीं पता। अब असल में ताकीमिची ने कुछ नहीं किया, उस लड़की ने किया था। फिर हिनाटा वहाँ से चली जाती है। जाने के बाद वो लड़की जो है जिसके कारण ताकीमिची को मार खाना पड़ा, वो कहता है मैं बहुत ही जेलस फील करता हूँ, क्योंकि जो ड्रैकन है वो उसका ख्याल नहीं रखता। ड्रैकन का गर्लफ्रेंड ये लड़की है, तो ड्रैकन इसको टाइम नहीं देता। ड्रैकन सारा दिन फाइट करते रहता है एंड वो सानो के साथ रहता है, मेरे साथ टाइम ही नहीं बिताता, तो इसके लिए वो सैड है। फिर हमारा ताकीमिची सुनकर कहता है लड़कियों का दिमाग अजीब सा होता है, मुझे नहीं पता कुछ। फिर यहाँ पर मीटिंग शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर जो सानो है यानी कि मिकी, दोनों ही इसका नाम है मिकी सानो, तो वो यहाँ पर सबके सामने खड़ा आता है एंड सब लोग उसका सम्मान करना शुरू कर देता है। ये देखकर ताकीमिची बहुत ही शौक हो जाता है कि और मिकी खड़े होने से ही सब लोग उसका सम्मान देता है एंड यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर वो चेंज हो जाता है।
फिर यहाँ पर एक झमेला हो गया है कि मेबोस नाम का एक ग्रुप यानी कि गैंग है जो कि इस टीम के पाह नाम का एक बंदे को मारा एंड मारने के बाद उसके जो गर्लफ्रेंड है उसको रेप किया, जिसके कारण अब सब लोग गुस्से में हैं एंड पा भी चाहता है कि अब रिवेंज मैं लेना चाहता हूँ। तो हमारा जो सानो या मिकी जो भी है यानी कि प्रेसिडेंट जो है वो कहता है हाँ हम लोग अब बदला लेंगे, मे बी उसको हम लोग क्रैश कर देंगे 3 अगस्त को जब म्यूशी फेस्टिवल होगा एंड हम लोग बैटल करेंगे। फिर ताकीमिची सोचता है 3 अगस्त ही तो हमारे ड्रैगन मारा गया था, तो मुझे अब जल्दी से जल्दी पता लगाना पड़ेगा कि जो ड्रैगन है वो क्यों मरा एंड मुझे ड्रैगन को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एक आइडिया निकालता है कि वो बॉडीगार्ड बन के रहेगा ड्रैगन का, मगर ड्रैगन ये आइडिया सुन के उसे रिजेक्ट कर देता है, कहता है ये एनोइंग होगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर प्लान भी बनाता है कि वो ड्रैगन का सारा दिन पीछा करते रहेगा। देन दिखाया जाता है एक रेस्टोरेंट पर हमारा मेन कैरेक्टर पीछा करते रहता है ड्रैगन का, वहाँ पर सानो एंड ड्रैगन भी थे, वो लोग खाना खा रहे थे। तो वहाँ पर एक फ़नी सीन दिखाया गया है कि हमारा जो सानो है वो बच्चों की तरह हरकत करता है कि उसके खाने में जो फ्लैग है वो नहीं दिखाया गया। वो कहता है मैंने बच्चों का खाना ऑर्डर किया इसलिए कि खाने में फ्लैग होगा। फिर हमारा जो ड्रैगन है यानी कि केंचिन दोनों इसका नाम है, तो फिर कहता है ये लो तुम्हारा फ्लैग, अब खाना शुरू करो। तो ये दोनों बड़े भाई छोटे भाई की तरह है। फिर दिखाया जाता है सानो सो जाता है तो ड्रैगन उसको अपने गोद में लेकर जा रहा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसको पीछा करता है। फिर दिखाया जाता है सानो एंड ड्रैगन दोनों हॉस्पिटल पर जाते हैं पा की गर्लफ्रेंड को देखने, जो कि बहुत ही बुरी हालत में है। तो वहाँ पर उस लड़की का माता पिता आ जाता है एंड उन दोनों को डांटना शुरू कर देता है। तो ये सुनकर जो ड्रैगन है वो झुक जाता है, मगर मिकी नहीं झुकना चाहता। फिर भी ड्रैगन उसे जोर जबरदस्ती करके झुका देता है। फिर वो लोग चले जाते हैं यानी कि उसके माता पिता। फिर जाने के बाद हमारा जो ड्रैगन है वो समझाता है मिकी को कि हमको हमारा प्रॉब्लम जो है उसको हम खुद को ही वो सब कुछ हमें ही सॉल्व करना पड़ेगा एंड इस वर्ल्ड को समझाना पड़ेगा कि हम अच्छे हैं, हमारा जो काम है उससे। तो ड्रैगन बहुत ही अच्छी बात करता है जिसे मिकी समझ जाता है एंड ये दोनों बड़े भाई छोटे भाई की तरह है। मैंने पहले ही कहा था इन दोनों का रिलेशन बहुत ही अच्छा है। फिर यहाँ पर दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर समझ जाता है कि यही एक कारण है मिकी चेंज हो गया ड्रैगन के मरने के बाद, क्योंकि ड्रैगन हर समय मिकी यानी कि सानो को संभाल के रखता था। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि जो आकुन है वो मरने से पहले भी कहा था कि ड्रैगन के मरने के बाद मिकी चेंज हो गया यानी कि सानो चेंज हो गया। फिर लास्ट में दिखाया जाता है कि ये दोनों चले जाते हैं एंड हमारा जो मेन कैरेक्टर वो पीछे रह जाता है। वो कहता है नावाटो मैं अब श्योर हूँ कि इन दोनों के अंदर कोई फाइट नहीं हो सकता यानी किसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, नीचे कमेंट सेक्शन है वहाँ पर जो भी कहना है कह देना। अगर मैंने बुरा कोई काम किया है तो वहाँ पर बता देना, अगर मैंने अच्छा काम किया है तो भी बता देना, अगर आपको कुछ चाहिए वो भी बता देना। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, उसके बाद जो बेल आइकन है वो भी दबा देना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आरा सयोनारा।